मैंने अभी तक आपको इस चैप्टर में क्या कराया है एक बार रिकैप करा रहा हूं, देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने किया इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला काम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, और दूसरा क्या है बताओ? दूसरा क्या चीज किया आपने? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। फिर आपने किया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप क्या करते हो? दो टाइप की गुडविल होती है, एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू को क्या कहते हैं? राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। दूसरा काम क्या किया? नए पार्टनर से गुडविल का हिस्सा मंगवाया, जिसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इन केस अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आता तो आप क्या करते हो? उसको अपना डेटर बनाते हो। जो भी करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, पार्टनर्स को मिलेगा वही सैक्रिफाइस। फिर आपने कवर किया लास्ट क्लास में, लास्ट से लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें आपने बनाना सीखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना, करंट वैल्यू को चेक करना। एसेट बढ़ता है तो प्रॉफिट, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो लॉस, लायबिलिटीज कम होंगी तो प्रॉफिट, और एसेट कम होगा तो लॉस। लॉस और प्रॉफिट के लिए आपने कौन सा अकाउंट बनाया? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल। डेबिट में ऑल लॉसेस और क्रेडिट में ऑल प्रॉफिट्स। ये रूल्स के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। देन आपने क्या सीखा? लास्ट क्लास में सीखी थी कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने आपको बोली है दो टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। एक होती है जिसमें नए पार्टनर को आप फाइंड आउट करते हो, जो अभी आपने लास्ट क्लास में कवर किया था, उसी चीज को आज मैं अगेन करा रहा हूं। ठीक है, आज दो क्वेश्चन होने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दो ने, और दोनों में वही दो कैपिटल एडजस्टमेंट होनी है। मतलब आज आप घर जाके 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो आपका हो गया चैप्टर। नहीं करोगे तो नॉर्मल सी बात है, कल वाली क्लास आपके लिए वेस्ट होने वाली है। अभी 3-4 दिन लगातार क्लास होंगी, कोशिश करूंगा इस पूरे वीक में डेली क्लास ले लूं। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूं, बट कल का टाइम सेम है। वही 3 बैचेस हैं, जो टाइम आज के हैं वही कल भी सेम टाइम रहने वाला है। परसों देखते हैं अगर कुछ चेंज हुआ तो, बट 3 ऑप्शन रहेंगे तो आप एडजस्ट कर लोगे वो थोड़ा बहुत तो। ठीक है, करते हैं जरा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने आपको? 40। अब करना कैसे है तो बड़े ध्यान से आप देखना। क्वेश्चन 40 को एक बार रीड करते हैं। ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं विदाउट एंट्रीज। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों तरीके आने चाहिए, एंट्रीज के साथ भी आना चाहिए और बिना एंट्री के डायरेक्ट पोस्टिंग भी आनी चाहिए। तो मेरे पास एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं। एक नया पार्टनर और आया है, एक शायद आपके पास कॉलम कम होगा तो आप प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, एक कम होगा तो एक लाइन आप एक्स्ट्रा बना लेना। ज्यादा कुछ उसमें लिखना होता नहीं है, बस नए पार्टनर की अपनी कैपिटल आएगी और कुछ इस पॉइंट में नहीं मिलने वाला आपको। हाँ जी, पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड और ए। 4 पार्टनर्स वाले क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं, बट खैर कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो हमें फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, एक्स वाई जेड और नया पार्टनर कौन है हमारा? ए नया पार्टनर है। स्टार्ट कैसे करना है? जैसे मैंने आपको हर देखो, मैं हर पैटर्न मतलब एक ही पैटर्न को फॉलो करूंगा ताकि आपका टाइम कम से कम लगे हर क्वेश्चन में। अगर आप बार बार चेंजेस करोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होता है। तो पहला स्टार्ट क्या करना है? पहला काम कैपिटल के बैलेंस लिख दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन नंबर 40 करा रहा हूं, पेज नंबर 4.38। क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस है 72, 88 और 1,04,000। ये आपके पास ऑनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस हमने नोट कर लिए। ओपनिंग बैलेंस क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया है, बस बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है बैलेंस शीट से देखकर। ए का कॉलम नहीं होगा, प्लीज बना लेना एक्स्ट्रा, ज्यादा स्पेस नहीं, थोड़ा स्पेस चाहिए उसके लिए। अब पहले 4 पॉइंट सिंपल रिवैल्यूएशन के हैं, तो हम पहले इसको बैलेंस शीट में नोट कर लेते हैं, देन सीधा रिवैल्यूएशन पर आ जाएंगे। पहले 4 पॉइंट्स सीधा रिवैल्यूएशन क्या पढ़ सकते हो? क्या क्या पॉइंट्स एक बार रीड करते हैं। पहला, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है। बताओ जी, एसेट को कम करना है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस होगा। तो 189,000 का कितने परसेंट कम करना है? 15%। 1,89,000 का 15% वैल्यू कम करनी है। करो जी, कितना आ रहा है? 28,350। और बैलेंस बच रहा है 1,60,650।
ये माइनस करके आपने बैलेंस नोट कर दिया अपने एसेट का। कोई डाउट? अभी एक जगह रिकॉर्ड करें, फिर दूसरी जगह एक बारी में रिकॉर्ड कर लेंगे। दूसरा, स्टॉक को रिवैल्यूड करके 96 कर दिया गया। तो स्टॉक पहले से कितना है चेक कर लो आप। पहले से स्टॉक है 88 और अब वो कह रहा है जी नहीं ये तो 96 हो चुका है। तो कितने रुपए का स्टॉक बढ़ गया? 8,000 रुपए। पहले का प्राइस 88 है, 8,000 रुपीज एसेट का प्राइस और ऐड हो गया है, तो मैंने एसेट को और इंक्रीज कर लिया। दूसरा पॉइंट क्लियर? कुछ नहीं कर रहे हम, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज करें जो पॉइंट कह रहे हैं। तीसरा, XYZ, जब तीन पार्टनर्स हैं पुराने वाले, तो फर्म की बात कर रहे हैं, तो फर्म बोल रहा है वो, कहीं आप सोचो कि वो पार्टनर्स की बात हो रही है। XYZ मतलब फर्म। फर्म कह रही है कि एक अनरिकॉर्डेड बिल्डिंग ऑफ ₹24,000 नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो आप एक एसेट को रिकॉर्ड करने जा रहे हो, तो मुझे बताओ एसेट रिकॉर्ड मतलब एक एसेट इंक्रीज करना। तो एक बिल्डिंग को इंक्रीज कर दो, बिल्डिंग पहले से नहीं पड़ी, आप चेक कर सकते हो। एक अनरिकॉर्डेड एसेट आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको बताओ एक एसेट का आना प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट। एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होने पर रिवैल्यूएशन। अगर मैं फर्स्ट एंट्री की बात करूं तो फर्स्ट क्या आएगा? रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, क्योंकि वहां लॉस हो रहा था। दूसरे में क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो एंट्री क्या होगी? स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। बस आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट, और प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। बस ये सोचकर करते जाना है क्वेश्चन। अगला पॉइंट बताओ क्या लिखा है? एक आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, तो चेक करना पुरानी बैलेंस शीट में है कोई आउटस्टैंडिंग रेंट? नहीं है। तो एक अचानक लायबिलिटीज आ गई। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। पहले आप लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर लो, देन लॉस प्रॉफिट की बात करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है 3,800 रुपीज। मैंने चारों पॉइंट्स को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया। अब इन्हें फटाफट कहां लेके चलते हैं? रिवैल्यूएशन में, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपके सामने लॉस किन से हो रहा है? मशीनरी से। और लॉस किससे हो रहा है? आउटस्टैंडिंग की वजह से। समझ आया? और ये लॉसेस को क्या करोगे? डेबिट। और प्रॉफिट्स को क्या करोगे? क्रेडिट। क्लियर? इधर ही चला जाओ। करो जी फटाफट रिकॉर्ड। इधर आ जा प्रथम, इधर है तो स्पेस। हाँ जी, रिकॉर्ड करो फटाफट। मुझे लॉस हुआ है मशीनरी की वजह से। मशीनरी से लॉस हुआ है 28,350 रुपीज का। और दूसरा किससे लॉस हुआ है जी? आउटस्टैंडिंग, क्या नाम है? रेंट की वजह से 3,800 रुपीज का लॉस हुआ है। इन दो चीजों से आपको लॉस हुआ है और दो चीजों से प्रॉफिट भी हुआ है। किन से जी? एक तो स्टॉक का प्राइस आपका बढ़ा, कितना बढ़ा है जी? 8,000 रुपए। और बिल्डिंग से भी आपको प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ था? 24,000 ना। प्रॉफिट्स को क्रेडिट किया और लॉस को डेबिट किया। रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। एंट्री क्या हुई? रिवैल्यूएशन टू मशीनरी और आउटस्टैंडिंग, और बिल्डिंग स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। अगर एंट्री भी आप समझना चाहो तो, बट अगले क्वेश्चन में हम एंट्रीज के साथ करेंगे, क्योंकि पेपर में नहीं भरोसा कि क्या आएगा। दोनों चीजें नहीं आती, एंट्रीज प्लस लेजर। बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है 6 मार्कर के हिसाब से, तो या तो सिर्फ एंट्रीज आती हैं या सिर्फ लेजर आता है। अभी मैं प्रैक्टिस क्या करा रहा हूं? सिर्फ लेजर, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठकर पहले एंट्रीज लिखो देन आप लेजर बनाने बैठो, आपका टाइम वेस्ट है। तो डायरेक्ट हम सोच रहे हैं इस टाइम पर। समझ आया हर एंट्री को? क्लियर? पहले 4 पॉइंट्स, कोई डाउट तो नहीं? सीधा प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड किया है। 5वां पॉइंट अपने आप पढ़ो क्या है? नया पार्टनर क्या प्रीमियम लाया है? कितने रुपए लेकर आया? 12,000 रुपए। ये 12,000 रुपए प्रीमियम लाने की एंट्री क्या होगी आलोक? एंट्री क्या होती है? गुडविल लाने की। नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, प्रीमियम लाने की एंट्री शुभम। बैंक टू गुडविल प्रथम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रखो आप प्लीज एंट्रीज। देखो मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो पूरे चैप्टर में सारा काम क्या होता है? सेम चल रहा है। हम नई चीजें नहीं सीख रहे हैं। आज भी मैंने आपको बोला था, जो लास्ट क्लास में हुआ था मैं आज वही सिखा रहा हूं। आपको हर क्लास में सेम चीज सीखने को मिलेगी, बस एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपकी प्रैक्टिस पे चलेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे सेल्फ, तो पॉइंट्स कभी आप सॉल्व नहीं कर सकते, याद रखना। तो कैश, अभी मैं एंट्रीज तो कर नहीं रहा, तो सीधा आप कैश को बढ़ाओ या बैंक बढ़ाओ। बैलेंस शीट में देखना क्या है आपके पास? कैश है बैंक है?
कैश कितना पड़ा है पहले से 36,000 और नया पार्टनर कितने रुपए लाया प्रीमियम के नाम पर 12,000। अभी कैपिटल भी लाएगा, याद रखना कितना लाएगा वो नहीं पता लेकिन लाएगा, बाद की बात है। अब इस प्रीमियम को संभाल कर रखोगे या बांट दोगे, और बांटोगे तो कृष्णा कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड में या सैक्रिफाइसिंग में? पार्थ किस में बांटना है, ओल्ड में। मयंक ओल्ड में, वेरी गुड। किस में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग में। एक ही तो चीज है जो सैक्रिफाइसिंग में करनी है, क्या है जी, वो प्रीमियम फॉर गुडविल, बाकी सब कुछ ओल्ड में करना है, ठीक है। बस एक काम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग में किया जाएगा। तो लेकिन आप चेक करो क्या है आपके पास कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड कितनी है 235 और नया पार्टनर आया है उसके अलावा कुछ और गिवन नहीं है, तो क्या बताया था, ओल्ड ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस। तो पार्टनर्स में बांट दो। अभी मैं पहले एक एंट्री वो लिख देता हूं जो वो कैपिटल लेकर आएगा, बाय कैश। कितना लाएगा वो अमाउंट आपको नहीं पता, वो निकालना है, याद रखना वो निकालना है, उसी को हम कैपिटल एडजस्टमेंट बोल रहे हैं। हाँ ए नया पार्टनर नहीं आएगी तो वही निकल करना वापस, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग आगे 235 में, तो अमाउंट है गुडविल का कितना लाया था 12,000 रुपए, 2400, 3600 और 6000। 12,000 रुपए का 2/10, 3/10 और 5/10, 24, 36 एंड 6,000 रुपीज। ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ आया, सेम ट्रीटमेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगा चैप्टर, और ये आसान लगने का मतलब है अगले चैप्टर्स और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। बस मुझे मेन टॉपिक समझाना पड़ेगा, बाकी आप पूरा क्वेश्चन अपने आप करोगे बैठकर, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना है। चलो जी, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, साफ लिखा हुआ है कि नया पार्टनर 2/5 कैपिटल देगा, ठीक है, वो बात की बात है। उससे पहले आप देखो क्या कोई और पॉइंट तो नहीं है एडजस्टमेंट में, सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब आ जाओ सीधा एसेट्स में, क्या कोई एसेट बचा है रिकॉर्ड करने के लिए, जो रह गया उससे फटाफट नोट कर लेते हैं। जैसे क्या रह गया, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का प्राइस कितना है 28,000, और क्या रह गया है डेटर्स, जो बच गया उन्हें हम एज इट इज लिख रहे हैं क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। डेटर्स कितने हैं 84,000, जो प्राइस जैसा है वैसे ही लिख रहे हैं, डेटर्स 84,000। देन है आपके पास गुडविल, गुडविल को क्या करते हैं राइट ऑफ, और राइट ऑफ करने की एंट्री मुझे बताएगा सानिया, क्या एंट्री होगी गुडविल राइट ऑफ करने की, गुडविल को हटा रहे हैं हम, जल्दी लविका क्या एंट्री होगी, प्रीमियम का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, गुडविल टू पार्टनर्स, फरीदी क्या एंट्री होगी, गुडविल टू पार्टनर्स, पार्टनर्स क्या होगा, पार्टनर्स टू गुडविल, गुडविल को आप राइट ऑफ कर रहे हो, हटा रहे हो, गुडविल एक एसेट है, एसेट हटाओगे तो प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, और लॉस होगा तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगे कम। देखो यही मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये गुडविल राइट ऑफ करने का काम कोई आज की क्लास का नहीं है, काफी क्लासेस से आप कर रहे हो, लास्ट चैप्टर से कर रहे हो। तो गुडविल राइट ऑफ जब करने की बात होगी तो एंट्री क्या होगी XYZ टू गुडविल, ठीक है। गुडविल को हटाने से पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होते हैं, और ओल्ड रेशियो में 235, 40,000 रुपए का ओल्ड रेशियो, 8,000, 12,000 और 20,000 ओल्ड रेशियो में, 2, 3 और 5 की रेशियो में। फिर आते हैं अब लाइबिलिटीज साइड पर, ये था एसेट साइड पर, अब किसकी बात कर रहे हैं, लाइबिलिटीज में ढूंढो क्या क्या अवेलेबल है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल तो एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन रिजर्व पड़ा हुआ है, रखोगे संभाल कर या डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कनन क्या एंट्री होती है गुडविल सॉरी रिजर्व को बांटने की, टू पार्टनर्स कैपिटल, आरची की एंट्री होगी, रिजर्व मिलने से पहले तो दिमाग चलाओ, सीधा सीधा पॉइंट होता है,
रिजर्व मिलने से कैपिटल को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है? क्या करना है? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब किस साइड होता है? क्रेडिट साइड पर। तो एंट्री तो क्लियर होनी चाहिए, जनरल रिजर्व टू XYZ पार्टनर्स कैपिटल। आप जितना कैपिटल को समझोगे उतने ही आपको एंट्रीज क्लियर होंगी। तो आप बस ये चलाते रहो कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो रिजर्व मिलने से कैपिटल इंक्रीज होगा। प्रॉफिट मिल रहा है उनको 28,000 रुपए का, 235, 5600, 8400 और 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज। ये आपने रिजर्व भी पार्टनर्स में बांट दिया। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दो, जैसे क्रेडिटर्स एंड बिल्स। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम प्राइस पर बैलेंस शीट में डाल दो। बैलेंस शीट के अंदर हम डाल रहे हैं बिल्स पेबल 44,000 एंड दूसरा है क्रेडिटर्स 128। सारे पॉइंट्स हम लिख चुके हैं और लिखने के बाद, सारे पॉइंट्स होने के बाद आप करोगे रिवैल्यूएशन को क्लोज, देखोगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो आपके सामने लॉस से दिख रहा है, मैं तो डेबिट साइड का टोटल है 32,350 और इधर सिर्फ 32 है, तो 150 रुपीज का क्या आ रहा है? लॉस। लॉस ट्रांसफर टू X, Y और Z ओल्ड पार्टनर्स। एक सेकंड, मैंने लिख गलत दिया, यहां गलती लिख दी। ठीक है, यहां गलत लिख दिया था, 32,150। बताओ जी, गुडविल सॉरी लॉस बांटने की एंट्री, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन एंड अगेन ओल्ड रेशो। तो 150 रुपीज का 2/30 रुपीज, 45 और 75 ओल्ड रेशो में हमने अगेन लॉस बांट दिया। ठीक है, एंट्रीज आ गई सबको समझ? लॉस मिलने पर कैपिटल को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट्स मिलने पर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। करो जिसकी पोस्टिंग, लिख लो प्लीज यहां तक, और जिन्होंने लिख लिया वो पार्टनर्स के बैलेंस करना, टोटलिंग करो कितना बैलेंस आ रहा है। लॉस मिलने पर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30 रुपीज, 45 एंड 75। एक बार एक चीज ठीक कर लेना प्लीज, इसमें ना बैलेंस शीट में पहले से टोटलिंग गलत है। तो डेटर्स का अमाउंट जो 84 है ना पुरानी बैलेंस शीट में, डेटर का अमाउंट जो 84,000 है उसे 83 कर देना। डेटर को प्लीज 83 कर देना पुरानी बैलेंस शीट में भी और नई में भी। 1,000 रुपए एसेट साइड पर गलती से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पुरानी बैलेंस शीट में डेटर्स को 83 कर देना। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? किया आपने बैलेंस कुछ इनके? बैलेंस निकाला है आपने 71970, फिर कुछ आएगा 87। इसका याद सा आ रहा है मुझे, 1,03,925, बट चेक कर लेते हैं। एट सेवन 955 आ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो जी, ये हमारे पास फाइनल बैलेंसेस आ रहे हैं पार्टनर्स के।
3 पार्टनर्स थे ओल्ड, तीनों का बैलेंस कर दिया सिंपल तरीके से, प्लस किया माइनस किया, ये बैलेंस कैरी डाउन आ गए, नॉर्मल कैरी डाउन किया। ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होती है, तो इसमें साफ लिखा होगा कि नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। मतलब आप नोटिस करो कि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं होती हमारे पास। पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे आप, सारे पॉइंट्स कवर कर लोगे, करने के बाद आपको दिखेगा कि नए पार्टनर का कॉलम खाली है, मतलब पैसा वो लेकर नहीं आया, और नहीं लेकर आया और बिना लाए तो आप छोड़ नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन अपने आप बताएगा कि सी जो ए पार्टनर है वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया, मतलब कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, या तो लिखा होगा प्रपोर्शनेट कैपिटल या लिखा होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। दोनों का एक ही मतलब है, याद रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लिखा हो या उसके बदले प्रपोर्शनेट कैपिटल लिखा हो, दोनों का सेम मतलब है। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्लियरली लिखा है कि नया पार्टनर पैसे जरूर लाएगा, लेकिन जो भी फर्म की कैपिटल होगी उसका 2/5 लेकर आएगा, वो ये बताना चाह रहा है। उसका शेयर भी 250 है क्योंकि कुछ और गिवन नहीं है। समझ आ गया। अब इसे करना कैसे था, तो कराया था मैंने लास्ट क्लास में, कोई बात नहीं, याद नहीं तो दोबारा करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, आपको करना है जी कंबाइंड कैपिटल ऑफ x, y and z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। याद रखना कौन सी कैप लेनी है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो एक का बैलेंस कितना था 71, 970, 87, 955 एंड थर्ड का 1,03,925। इनका कंबाइंड कैपिटल निकाल रहे हैं, कंबाइंड कैपिटल, क्योंकि उसने कहा है कि फर्म की कैपिटल का मैं पैसा कंट्रीब्यूट करूंगा और उसके लिए आपको फर्म की कैपिटल निकालनी है, तो वो निकालना सीख रहे हैं हम। 263,850 ये आपका आ गया कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। लेकिन ये क्या ये फर्म्स कैपिटल है, नहीं, ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। याद रखना किनकी कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर्स। पूरे फर्म की बात नहीं हुई क्योंकि फर्म में नया पार्टनर भी है। हाँ जी, बैलेंस किया था ना अभी, टोटल करके माइनस करके बैलेंस, सिंपल कैरेट डाउन लिखा है मैंने, वो कैरेट डाउन का सम करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद का एक बात समझ लो प्लीज, फिर नोट कर लेना, क्योंकि आपको अपने आप भी क्वेश्चन करने हैं काफी सारे। एक बार समझ लो फिर नोट करने का टाइम दूंगा मैं आपको। अगला स्टेप होता है, बताओ जी नया पार्टनर जो Z है वो कितने शेयर के लिए, सॉरी A कितने शेयर के लिए आया है। A का शेयर है 2/5। अगर नया पार्टनर 2/5 के लिए तो आप क्या करोगे, लेट टोटल शेयर बी 1। अगर 2/5 के लिए नया पार्टनर है तो फर्म के पास रिमेनिंग शेयर कितना है, 1 माइनस 2/5 आपने हटा दिया, तो फर्म के पास अवेलेबल शेयर कितना है, 1 में से 2/5 हटा दिया, फर्म के पास अपना शेयर 3/5 पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ ये 3/5 किनका शेयर हुआ, एक्स वाई और जेड, और एक्स वाई जेड की कैपिटल कितनी है, ये उनकी कैपिटल है ना, और ये उनका शेयर है। भाई इतने शेयर के लिए इतनी कैपिटल है, तो क्या पूरे फर्म की कैपिटल आप निकाल सकते हो। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। अगर अमाउंट आपको कैपिटल वैल्यू गिवन है और ये कितने शेयर के लिए, ओनली 3/5, मेरा मोटिव है क्या निकालना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो आपको क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू में रिमेनिंग शेयर का आपको क्या करना है जी, रेसिप्रोकल। कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट पे जा रहे हो आप, छोटे अमाउंट से 3 पार्टनर्स की कैपिटल और पूरे फर्म के निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्म्स कैपिटल, जिसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। ये आपकी फर्म है, इस फर्म में आपके पास किसका शेयर पता था, बताओ, नए पार्टनर का। कितना शेयर था नए पार्टनर का, 2/5। अगर नए का 2/5 है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कितना शेयर है, और 3/5 की कैपिटल आपको पता है। अगर 3/5 हिस्सा इतना है तो पूरे फर्म का क्या हो जाएगा, 5/3। ये पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। $4,39,750। और आप बताओ इस फर्म में कितना कंट्रीब्यूशन वो करना चाहता है,
ए अपनी जेब से कितना पैसा लगाएगा? फर्म्स कैपिटल का कितना बोल रहा था वो? 2/5। फर्म्स कैपिटल का 2/5। तो वो आपके बिजनेस में 175,900 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है। फर्म्स कैपिटल का 2/5। ये आपने पहले बिजनेस की कैपिटल कैलकुलेट की और उसका उसने 2/5 अपना हिस्सा दिया जितना वो देना चाहता है। तो ये फर्म्स कैपिटल का 2/5 आपने कंट्रीब्यूट किया। और अगेन मैं आपको बता दूं कि इस मेथड में ये नहीं कि मैं चेंजेस करने वाला हूं, एज इट इज। जब जब कैपिटल एडजस्टमेंट आए और जब भी बोल दिया जाए कि नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है, वो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। क्वेश्चन पूरा जब आप करोगे तो साफ लिखा होगा सी कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, या फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा होगा। तो इसका मतलब यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। दो ही तरीके हैं, एक ये है, एक आप कल सीखोगे। तो दो अलग अलग तरीके हैं। दूसरा तरीका आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को रीड करते ही पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन सा अप्लाई करना है जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो। समझ आया? अब इसे प्लीज नोट करो और समझ कर नोट करो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैं आपको आखिरी में मौका दूंगा 2-3 मिनट का कि आप अपने आप ये स्टेप करो, सेम चीज।
हाँ जी, किया यहां तक। इसके बाद आपको क्या करना है, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आए तो कैश में ऐड कर दो 179,200। दैट इज कितना आ रहा है, 223,900। 223,900 आ रहा होगा कैश का टोटल। और जो ऑनर पैसे लेकर आया वो भी यहां मेंशन कर दो आप। नया पार्टनर जो पैसे लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है वो 175,900। 175,900। ये वो अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया उसने, जो इसका हिस्सा बनता है। क्लियर हुआ? और बस बैलेंस शीट में डाल दो कैपिटल्स के बैलेंसेस। एक्स वाई जेड और ए। एक का बैलेंस है 871,970। दूसरा है 87, कितना था, 955 और 1,03,925। और लास्ट था हमारा 175,900 एंड टोटल 439,750। और बैलेंस शीट का टोटल किया होगा आपने 6,15,550। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 6,15,550। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया। ये था आपका क्वेश्चन। इसको फटाफट नोट करके 43 पर आ जाना, 43 पर। फोर्टी थ्री में एंट्रीज भी करेंगे और लेजर भी बनाएंगे। 43 क्वेश्चन नंबर। अटेंडेंस लगा दी ना सबने? ये डबल क्यों घूम रही है? दे दो भाई, लिख दिया ना कहीं, वो मैं देख लूंगा। वहां लिख देना। दे दे, तूने लिखा हुआ होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 43। हाँ जी, करते हैं जरा स्टार्ट। पार्टनर्स एक्स वाई और जेड, तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है मैंने आपको? 43। रीड करो और सबसे पहला काम स्टार्ट क्या करते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल नोट करो। ऑनर्स के कितने बैलेंसेस पड़े हमारे पास पहले से? तो ऑनर के बैलेंसेस हैं हमारे पास 20 एंड 16। कैपिटल का ऑलरेडी बैलेंस है 20 और 16। समझ आ गया? अब करते हैं पॉइंट्स। पहले 3 पॉइंट्स की एंट्रीज करके देन इसकी पोस्टिंग कवर कर लेते हैं एक साथ। कैपिटल का मैंने ओपनिंग बैलेंस पहले लिखा है 20,000 एंड 16,000। अब हम पॉइंट्स करें जो जो में गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको इंक्रीज करना है 4,000 रुपए से और बनाना है। तो लाइबिलिटीज और बनाओगे तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। लाइबिलिटीज होती है प्रोविजन और लाइबिलिटीज बनाना क्या होता है जी? लॉस। क्या होता है? लॉस। कितना बनाना है? 4,000 और इंक्रीज करना है। 4,000 रुपए की लाइबिलिटीज और क्रिएट की आपने। समझ आया? डाउट तो नहीं? देन लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 36, बढ़कर 36,000 के हो गए और थे कितने के? 16 के। तो कितना ऐड करना है? सिर्फ
20,000 रुपीज। इंक्रीज बाय नहीं लिखा हुआ, इंक्रीज टू लिखा है, मतलब बढ़कर 36 के हो गए हैं, तो 20,000 से बढ़ाना है। और एसेट बढ़ाओगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एंड डेबिट क्या होगा जी? लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक इंक्रीज बाय 8,000। स्टॉक एक एसेट है, एसेट को बढ़ाना फिर से क्या है आपके लिए? प्रॉफिट। तो एंट्री क्या होगी? स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। तीनों पॉइंट्स हमने लिख लिए, अभी चौथा भी करेंगे, उससे पहले इन तीन को पोस्ट कर लेते हैं। इन तीनों को फटाफट रिकॉर्ड करो, कौन सी चीज कहां जाती है। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, 4,000 रुपए का लॉस हुआ है, बाकी दो से प्रॉफिट हुआ है आपको। एक प्रॉफिट हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस से, प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपए का। और आपको स्टॉक से प्रॉफिट हुआ है बाय स्टॉक 8,000। दो चीजों से प्रॉफिट हुआ था, आपने रिकॉर्ड कर लिया, एक से लॉस और दो से प्रॉफिट। बैलेंस शीट में भी नोट कर दो। सेम, हाँ, नोट कर लेना ये वाला पार्ट। तो बैलेंस शीट में कर रहे हैं हम, डेटर्स थे 24,000 के, माइनस प्रोविजंस 6,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एक आते नीचे तक क्या क्या बताया मैंने आपको? थोड़ा ही जाना है भाई, इतना नहीं होता। डेटर्स के बाद क्या बताया था मैंने, भूल गया मैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया? 36,000। जो पहले था 16 एंड 20 और ऐड हो गया। उसके बाद था स्टॉक, कितने रुपए का था स्टॉक पहले से? 24 और ऐड किया आपने 8, 32। ठीक है, देन आपके पास और क्या पॉइंट्स हैं? हाँ, वो समझाना है, वो इंपॉर्टेंट है जो आप समझाना है। क्या पॉइंट है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया होगा आपके पास, पॉइंट में पढ़ना, पॉइंट डी पॉइंट। अब आप उसके बारे में जरा सुन लेना। द लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 4,000। देखो क्या होता है, हम अपने वर्कर के लिए कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि आपको पता है जब कंपनीज या बिजनेस में काम हो रहा होता है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और कभी ना कभी
कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है अपने फैक्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर, जो भी आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए आप थोड़े बहुत रिजर्व मेंटेन करके चलते हो कि इन फ्यूचर कुछ अनसर्टेन हो जाए तो आप उनको क्लेम प्रोवाइड कर सको। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, मान लो अगर कोई क्लेम, अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो जो रिजर्व मेंटेन करके रखा है क्या संभाल कर रखोगे या बांट दोगे ओल्ड पार्टनर्स में? बताओ क्या करना चाहिए? क्या नए पार्टनर्स का कोई रोल उस रिजर्व में? तो क्या करना चाहिए उस रिजर्व को उठाकर? डिस्ट्रीब्यूट। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन जब आप करने जा रहे हो एडमिशन, उस दिन आपको पता चल गया कि अचानक कोई क्लेम आ चुका है, तो आपको उतना रिजर्व नहीं बांटना। तो आप करना क्या है आपको पॉइंट में? तो आप बताओ पॉइंट में कितने रुपए का क्लेम आ गया आपके ऊपर, मतलब कितनी लाइबिलिटीज आ गई है? 4000 लाइबिलिटीज आना। क्या करोगे आप? लाइबिलिटीज पहले तो हमेशा याद रखना, आप सबसे पहले एंट्री में लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएट कर देना है। चाहे क्लेम 4000 का हो, 40,000 रुपए का हो, 4 लाख रुपए का हो, कितने रुपए का भी क्लेम आए, सबसे पहले क्या कर दो? लाइबिलिटीज क्रिएट। और लाइबिलिटीज इंक्रीज इन क्रेडिट साइड। क्या किया मैंने, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? सबसे पहले लाइबिलिटीज क्रिएट कर दो, चाहे क्लेम कितने रुपए का भी आए, 4000, 1000, 2000, जितना भी प्राइस हो, आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में डाल दो। अब आपको इतना पता है कि लाइबिलिटीज आना प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है ना। अब लॉस हुआ तो अब आपके पास क्या रिजर्व अवेलेबल है? अगर रिजर्व होगा तो मैं वहां से यूटिलाइज करूंगा, नहीं होगा तो रिवैल्यूएशन है ही हमारे पास। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर रिजर्व होगा तो रिजर्व में से आप प्रॉफिट्स यूज करोगे, और रिजर्व नहीं हुआ तो कहां से यूज करेंगे जी? रिवैल्यूएशन। अब आप बैलेंस शीट के अंदर देखो कितने रुपए का रिजर्व या फंड पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक ही चलेगा। अभी तो हमारे पास 10,000 रुपए का रिजर्व है, तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिख देता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड मैंने 4000 यूज कर लिया, जितना मुझे चाहिए था, तो मेरे पास जो क्लेम आया उस क्लेम का यूज मैंने अपने फंड से कर लिया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, रिजर्व कम होकर एक लाइबिलिटीज बन चुकी है आपके पास। बट अगर क्लेम 14,000 रुपए का था, 14,000, तो लाइबिलिटीज कितने से आ जाती? 14। लाइबिलिटीज कितने से आती? 14। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लाइबिलिटीज 4000 की है या 40,000 की है, आपको लाइबिलिटीज उतनी ही रिकॉर्ड करनी जितनी आएगी। 4000, मैं एग्जांपल कितना ले रहा हूं, अगर बाय चांस इसकी जगह क्या आता 14, तो एंट्री क्या होती? लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना हो जाता? 14। अब बताओ रिजर्व कितना था? तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड सिर्फ कितना अवेलेबल है मेरी बैलेंस शीट के अंदर? 10। मैक्सिमम मैं अपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट यूज कर सकता हूं, जितना मेरे पास होगा। फिर भी कितने रुपए की और लाइबिलिटीज बाकी है? अब बताओ जी, एक्स्ट्रा लॉस पड़ा है, कहां से जाएगा? रिवैल्यूएशन। ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास रिजर्व कम पड़ जाए तो आप कहां से यूज करोगे? रिवैल्यूएशन से। और अगर कोई क्लेम आए ना, क्लेम ही ना आए, तो रिजर्व को क्या करेंगे? सीधा डिस्ट्रीब्यूट। हाँ जी बताओ, कोई कुछ बोल रहा था? वो तो आएगा रिवैल्यूएशन लॉस, तो आते नहीं क्या रिवैल्यूएशन लॉस? अभी भी तो किया था हमने, 150 का लॉस आया था। समझ आया? क्लियर हुआ? बट अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास? सिर्फ 4 का क्लेम आया था, 4,000 रुपए का रिजर्व यूज हो गया। अब भी कितना रिजर्व फ्री पड़ा है? 6,000। क्या करें, रखें या बांट दें? कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। तो रिजर्व बांटोगे तो रिजर्व अगेन कम हो जाएगा, एंड टू एक्स एंड वाई, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, नए का कोई रोल नहीं है। 6,000 रुपए का रिजर्व अवेलेबल है ओल्ड रेशियो में, 3600 एंड 2400। ओल्ड रेशियो में हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड रेशियो में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आया टॉपिक? क्लियर हुआ? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कि क्या करना होता है, जितना क्लेम आए पहले क्लेम को लाइबिलिटीज बना दो, फिर ढूंढो कि रिजर्व है या नहीं, अगर होगा तो रिजर्व को यूटिलाइज कर लो, नहीं होगा तो रिवैल्यूएशन है हमारे पास। समझ आया? कम पड़ जाए तो भी रिवैल्यूएशन, बट अगर हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व पड़ा हो तो पार्टनर्स में बांट देंगे। गलती आप लोग क्या करते हो, आप एक्स्ट्रा रिजर्व को भी रिवैल्यूएशन में डाल देते हो, तो वो नहीं करना।
रिजर्व अलग है, लाइबिलिटीज अलग है। तो रिजर्व एक्स्ट्रा बचेगा तो पार्टनर्स में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई रिवैल्यूएशन बीच में नहीं आएगा। जैसे आप जर्नल रिजर्व को बांटते हो, पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सेम ये भी हो। करो इसकी पोस्टिंग। इस वाले को मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं बैलेंस शीट में, और ये रिकॉर्ड करना रहता है। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है, पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3600 2400 ओल्ड रेशियो में 6000 रुपए का रिजर्व बचा हुआ था, ओल्ड रेशियो में हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आया? अच्छा पॉइंट है। तीन चीजों इंपॉर्टेंट होती है जो बैलेंस शीट के अंदर ढूंढनी पड़ती है, क्या रिजर्व तो नहीं पड़ा। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए थोड़ा याद आ रहा हो, उसके लिए चेक करना पड़ता है। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ढूंढना पड़ता है कि क्या पहले से तो नहीं मेंटेन। तीसरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ढूंढना पड़ता है कि आपके पास रिजर्व है या नहीं है। ठीक है, इन तीन का कनेक्शन देखना है बैलेंस शीट में। बाकी पॉइंट्स आपने नोटिस किया होगा, हम सिंपल करते हैं, एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज, वो सिंपल करते हैं। ये तीन पॉइंट्स आपको ज्यादा ध्यान रखने हैं। चलो जी, अगला पॉइंट क्या है, पढ़ो। जेड जो है गुडविल का पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है ना, जेड कैन नॉट, लिखा है ना, ब्रिंग गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आएगा तो क्या बनाओगे उसे अपना डेटर। कितने पैसे? 20,000 रुपए। और कौन से पार्टनर्स को दे दोगे? सैक्रिफाइसिंग को। और अगेन आप चेक करो कोई रेशियोज नहीं है, ओल्ड ही क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइस। अगर नहीं गिवन होता तो ओल्ड ही आपकी क्या बन जाती है? सैक्रिफाइस। और ओल्ड रेशियो क्या है? तो 12 और आया समझ? जब ले आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकर नहीं आता तो जेड्स करंट। दो ही ट्रीटमेंट है। जेड्स करंट आपका डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस किसके होते हैं? एसेट के। किसके होते हैं? तो आप फटाफट जेड्स करंट को बैलेंस शीट में लेकर चलो एसेट साइड पर। जेड्स करंट को बैलेंस शीट में लेकर चलो एसेट साइड पर, क्योंकि जेड से हमें 20,000 रुपए लेने हैं जो वो बाद में देगा। अभी नहीं दिए, बाद में पे करेगा, इसलिए हम उसे बैलेंस शीट में लेकर जा रहे हैं एज अ एसेट साइड पर। एसेट है आपके लिए जो बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिला। समझ आया? और कितना पैसा दोनों को मिल गया? बाय जेड्स करंट के नाम से, अदरवाइज आता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, बट अभी नहीं आ पाया। 12 और 8 ये आपने गुडविल का हिस्सा पार्टनर्स में बांट दिया। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? अब बैलेंस शीट में जो बच गया उन्हें एज इट इज लिख दो फटाफट बैलेंस शीट में, जो भी वैल्यूज बची हुई है। कर रहे हैं भी, कर रहे हैं। इनके बाद जो भी चीजें बैलेंस शीट में पड़ी हैं उन्हें एज इट इज नोट करो। हट तो क्या बांट दिया? हाँ जी। अब जो जो चीजें बची हुई रिकॉर्ड करते हैं। डेटर्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी को एज इट इज नोट कर दो। प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 रुपए, और बैंक है आपके पास बैंक। बैंक में पहले से कितने पैसे पड़े? 18,000। अभी वो गुडविल का तो पैसा लेकर नहीं आया, बट अगेन आप क्वेश्चन में नोटिस करोगे कैपिटल मिसिंग था। लास्ट पॉइंट में भी ये लिखा हुआ है कि जेड कैश लेकर आएगा 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है 20%? 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म। तो बात की बात है ना। और बाकी जो चीजें बची हैं लिख दो, जैसे क्रेडिटर्स
बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स सेम प्राइस पर, कोई चेंजेस नहीं है क्रेडिटर्स के। क्रेडिटर्स है 24,000। क्रेडिटर्स के बाद है जर्नल रिजर्व, तो बांटेंगे और कुछ है नहीं। रिजर्व बांटेंगे तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगे, डेबिट या क्रेडिट? रिजर्व बांटोगे तो क्रेडिट। कितना है 30,000 ना, 18 और 12, 18,000 और 12,000। 18,000 और 12,000 रुपए का आपने रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने 30,000 रुपीज का। सारे पॉइंट्स बैलेंस शीट के हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट की एंट्री बताओ मुझे, एफ पॉइंट की क्या होती है, वैसे लिखेंगे अभी हम। एफ पॉइंट की एंट्री क्या होती है? नया पार्टनर कैश लेकर आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अमाउंट नहीं पता बट एंट्री तो पता है हमें। अमाउंट अभी नहीं पता, निकालना है वो। अमाउंट अभी नहीं पता, कैलकुलेट करना है। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। समझ आया, बैंक टू जेड्स कैपिटल। अभी करेंगे इसको, बट उससे पहले रिवैल्यूएशन भी क्लोज करना होता है और फाइनल बाकियों के बैलेंस करने हैं। तो करो रिवैल्यूएशन क्लोज। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 24,000 प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई इन ओल्ड रेशियो। 24,000 रुपए का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं 3:2 में। 24,000 रुपए का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट्स बांट रहे हैं 3:2, 3/5 एंड 2/5। समझ आया, रिजर्व का पॉइंट क्लियर हुआ। रिजर्व आप पार्टनर्स में बांट रहे हो इन ओल्ड रेशियो में, और रिजर्व मिलने से कैपिटल्स क्या हो जाएंगे, सॉरी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलने से कैपिटल्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ठीक है, प्रॉफिट्स मिलने पर कैपिटल क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन। अब बस एक ही पॉइंट रहता है, जो नया पार्टनर पैसे लेकर आने वाला है बाय बैंक, कितना लाएगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन बाकियों को आप बैलेंस कर सकते हो। एक का आया होगा 68 और दूसरे का आएगा 48। दोनों को प्लस किया, सारा माइनस किया, तो बैलेंस आपके पास ये आ गया। एक का आ गया है आपके पास 68,000, दूसरे का कितना है जी 48। सब कुछ प्लस करके सब कुछ माइनस किया हमने। करो जी आखिरी स्टेप अपने आप जरा। नया पार्टनर 1/5 के लिए आया, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। सेम फॉलो करना है जो अभी किया था आपने पिछले क्वेश्चन में। ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं ही कराऊंगा, बट एक बार ट्राई जरूर करो।
नहीं, ये तो बांट दिया ना हमने, जो एक्स्ट्रा था वो क्लेम के नाम से रख दिया था 4,000 रुपये। हाँ जी किया, बता। 29 कितनों से हो गया? अच्छा लग रहा है देखकर। टोटल 1,45,000 होगा। हाँ चलो जी, मजा आया देखकर। हाँ जी, क्या स्टेप था? नया पार्टनर फिर लिखा हुआ है 20% ऑफ कंबाइंड, सॉरी 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो। तो आपको फिर से क्या स्टेप करना है? कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। एक के पास था 68, दूसरे के पास है 48, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दोनों का मिलाकर हो गया 1,16,000 रुपए। फिर लेट टोटल शेयर बी 1। नया पार्टनर जो है जेड का शेयर है 20%। 20% को आप 1/5 बोल सकते हो। तो आपके बिजनेस के पास जो रिमेनिंग शेयर अवेलेबल होगा वो 1 में से 1/5 हटा दो, कितना बचेगा? 4/5। फिर निकालते हैं हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और वो निकालने का तरीका होता है कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इनटू में इन शेयर का क्या करते हैं हम? रेसिप्रोकल। जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा, जैसे कितना बचा है 4/5, उसको हमने क्या कर दिया 5/4। इससे हमारे बिजनेस की कैपिटल आ गई 1,45,000 रुपए। और वो कह रहा है कि जी मैं कितना कंट्रीब्यूट करूंगा? जेड्स कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो ये कह रहा है कि मैं 1,45,000 रुपए का कितना शेयर देना चाहता हूं? 1/5, मतलब 29,000। देखो जी, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फॉर्मेट मतलब आप एग्जाम में लिख कर आओगे, ये नहीं कि बस रफली कहीं कैलकुलेट कर दिया और आंसर दे दिया, गए मार्क्स। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ आंसर करना है, वर्किंग नोट नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे, याद रखना। तो आपके पास फाइनली बैलेंस कितना आ गया? 29,000 रुपीज। अब इसे जहां जहां पोस्ट करना है कर दो। एक तो बैलेंस शीट में भी लिखना है, कैश में भी ऐड करना है। कर रहा हूं, एक सेकंड लिख लो प्लीज। जिसने नहीं लिखा एंट्री में लिख लेना 29,000, जो मैंने एंट्री एफ पॉइंट था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 29,000। ये लिख लिया ना सबने? मयंक लिख लिया? पार्थ? चलो जी। तो एक तो आपका कैश ऐड हो जाएगा, कैश में ऐड हुआ है 29,000, कैश हो गया हमारा 47। और बैलेंस शीट में कैपिटल्स के बैलेंसेस हैं एक्स वाई जेड। एक्स के पास है 68, 48 एंड 29, टोटल 145। और बैलेंस शीट का टोटल है 173। दोनों साइड्स इक्वल है, 173 आपके पास है बैलेंस शीट का टोटल। देख लो जी, बैलेंस शीट सबकी है, कोई डाउट तो नहीं बैलेंस शीट में? लाइबिलिटीज आ गई ना 4,000 रुपए की, वही तो पॉइंट था कि आपके पास 4,000 रुपए की लाइबिलिटीज आ गई, जिसके लिए आपने अपने रिजर्व में से 4,000 यहां रख दिए। मतलब इनडायरेक्टली रिजर्व का नाम बदल कर क्या बन गया? वो लाइबिलिटीज। चलो नेक्स्ट पे, यहाँ भी पोस्ट कर लेना, यहाँ पर नहीं लिखा था हमने 29 नया पार्टनर जो लेकर आया था। बाय बैंक लिख कर एंट्री तो लिखनी पड़ेगी ना, बाय बैंक 29 एंड बैलेंस 29। कर लो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49।
49 हाँ जी। अब ये टॉपिक हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ही टॉपिक है, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, उसी का पार्ट है ये। बट ये टॉपिक क्या है, हिडन गुडविल। अगर आपके क्वेश्चन में गुडविल ही ना गिवन हो तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो अब एक बार क्वेश्चन आप रीड करो एक बार प्लीज। ए एंड बी पार्टनर्स, कैपिटल है 160 एंड 120। नया पार्टनर सी आया कितने रुपए लेकर, 1/4 शेयर के लिए आया है, और अपना पैसा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1,60,000 रुपए। और वो कह रहे हैं एंट्रीज करो, नेसेसरी एंट्रीज। कैपिटल तो आपको दिख गई है ना क्वेश्चन 49 में। बताओ जी, कैपिटल आने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी लिखना चाहते हो, बैंक टू सीज कैपिटल। नया पार्टनर पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है कितने रुपए, 1,60,000 रुपए। अब आप नोटिस करो, क्या आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई गुडविल की कोई वैल्यू है? ना ये गिवन कि नया पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ये पता कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है। तो बिना गुडविल के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब एडमिशन किसी को नहीं देने वाले। आपने देखा होगा जब कोई गुडविल लेकर नहीं आता तो आप उसको क्या बनाते हो, अपना डेटर। मतलब पैसा तो मांगते हो ना, छोड़ते तो नहीं हो, लेकिन मांगे भी कौन सा, जब आपको अमाउंट ही नहीं पता कि किस अमाउंट पे मांगना है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हिडन गुडविल टॉपिक का नाम, जिसमें आपका गुडविल मिसिंग होगा, जो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है वो अभी सिखा रहा हूं मैं आपको। अब आप लाइन पढ़कर कहीं देखो, क्या गुडविल वो लाया? कहीं लिखा है कि जेड गुडविल का हिस्सा लेकर आ रहा है? नहीं लिखा ना कहीं पे भी, अच्छे से पढ़ लो। गुडविल ही नहीं गिवन, इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन, तो नॉर्मल सी बात है गुडविल का पैसा वो कैश में लेकर नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो क्या बनाओगे उसको, अपना डेटर। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग में, ए एंड। अब आप प्लीज पढ़कर देखो, क्या कहीं पर कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? ओल्ड भी नहीं है ना, ओल्ड भी नहीं है। और ओल्ड ना हो तो क्या मानते हैं, इक्वल। अगर आपके पास रेशियोज ना गिवन हो पार्टनर्स के तो क्या मानोगे, इक्वल। मतलब ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या रहा होगा, इक्वल। तो सैक्रिफाइसिंग भी क्या हो जाएगा, इक्वल। क्लियर हो गया? ओल्ड भी इक्वल है एंड सैक्रिफाइसिंग भी इक्वल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गुडविल ही नहीं पता। तो ये तो थी आपकी एंट्रीज। एंट्रीज मैंने कोई नई नहीं बताई आपको, वही एंट्रीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गुडविल कैसे निकाले, वो आपका नया काम है, वो आप प्लीज यहां देख लेना। वर्किंग नोट, यहां पे इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो कैपिटल के बेसिस पर आप गुडविल निकालने वाले। कैसे निकालने वाले हो, कैपिटल के बेसिस पर। तो आप बताओ, यहां पर प्लीज एक बात समझ लेना फिर नोट कर लो। यहां निकालूंगा मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। बताओ जी, नया पार्टनर कितने रुपए लेकर आया है कैपिटल के नाम पर? 160 लाया है। कितने शेयर के लिए लेकर आया है? अगर 1/4 शेयर के लिए 1,60,000 रुपए लेकर आए तो उसके बेसिस पर मेरे पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? अगर 1/4 160 है तो इनटू क्या कर देंगे, 4/1, मतलब वही 4 है ना। अगर 1/4 हिस्सा 1,60,000 है तो पूरे फर्म का कितना हो गया, 6,40,000 एस्टिमेटेड कैपिटल। नए पार्टनर को बेस मानकर मैंने अपनी फर्म की एक एस्टिमेटेड कैपिटल निकाल ली कि मेरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 6,40,000 रुपए। मेरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6,40,000। इसमें से हम सिंपल माइनस करने वाले हैं एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। क्या लेना है बताओ, क्या बोल रहा हूं मैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ऑल एडजस्टमेंट मतलब जो भी रिजर्व हुआ वो भी ऐड कर दो, कोई लॉस हुआ तो क्या कर दो, माइनस। कोई प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है, लॉस होगा तो माइनस करना है। वही एडजस्टमेंट्स होती हैं जो अभी आप सारे क्वेश्चन में कर रहे हो। बताओ जी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितने पड़े हमारे पास,
अभी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, सीधा ए की कैपिटल कितनी है बी के पास, और नया पार्टनर कितने रुपए लेकर आया है, तो इन सबका सम हो रहा है हमारे पास 440, और इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास कितने रुपए आ गए, इसे हम बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब हमने कैपिटल के बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट किया है। एस्टिमेटेड कैपिटल ली जो कितनी आई है 6,40,000 रुपए, और एक्चुअल कैपिटल कितनी आई मेरे सिर्फ 4,40,000। कैसे निकाली है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड किया है और नए पार्टनर को ऐड करना है, और ये आ गया 6,40,000 रुपए, और ये गुडविल आ गई पूरे बिजनेस की। गुडविल फर्म की क्यों आई है, क्योंकि कैपिटल भी फर्म की आप ले रहे हो, वो एस्टिमेटेड है या एक्चुअल है, इनका डिफरेंस 2 लाख रुपए का आपका नाम है, इसलिए आपने उससे ज्यादा पैसे मंगवाए हैं, एस्टिमेटेड। और नया पार्टनर कितने पे लाएगा बताओ, और लेकर तो आया नहीं है, और कौन से रेशो में बांटना है बताओ, इक्वल, क्योंकि ओल्ड भी इक्वल है और सैक्रिफाइसिंग भी। ये था आपका हिडन गुडविल टॉपिक, जिसमें आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का इंपॉर्टेंट रोल है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कई बार आपको ऐसे ऐड करना है, और कई बार आपकी बैलेंस शीट गिवन होगी। क्या गिवन होगी, बैलेंस शीट के अंदर क्या कैसे निकालोगे आप, कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, या सिर्फ कैपिटल लो और उसमें जितने भी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व होंगे वो क्या कर दोगे ऐड, और कोई लॉस होगा तो क्या कर दोगे माइनस, वो आपके पास आ जाएगी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। याद रखना, आ चुका है ये कई बार एग्जाम में हिडन गुडविल टॉपिक, क्योंकि टॉपिक है, और मैंने आपको बताया था ये चैप्टर 10 नंबर का भी जा सकता है, तो टॉपिक आ सकता है 3 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन। इसे आराम से नोट करो, और जो कर लेगा वो क्वेश्चन नंबर 50th करना अपने आप। फिफ्टियथ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2014 ईयर में आया था। बट ओल्ड पार्टनर्स आएगी वो।
हाँ जी, हुआ कुछ या नहीं? कितना आया? ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं। नया पार्टनर कैपिटल के नाम पे 2 लाख रुपए लेकर आया है। अगेन सेम, प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं है, मतलब लेकर नहीं आया, तो फाइंड आउट करना है। और हिडन गुडविल है क्योंकि गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ जी, नया पार्टनर लेकर आया 2 लाख रुपए की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए, तो पूरे फॉर्म की हो गई 8 लाख रुपए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज है आपके पास। अगर एसेट में से लाइबिलिटीज हटा दोगे तो क्या आ जाती है? कैपिटल, है ना। एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। एसेट है 540, लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपए, उसको हटा दिया तो आपके पास कैपिटल आ गई। बट ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है, उसमें नए को भी ऐड करना है 2 लाख रुपए। कितना आ गया? 640। और गुडविल कितनी आ गई? और गुडविल का कितना पार्ट देगा वो? 1/4 अमाउंट देगा, 40,000 रुपए। एंड आप उसको बांटोगे अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग नहीं है तो ओल्ड ही क्या हो जाएगी? अगेन सैक्रिफाइस। और ओल्ड भी नहीं है तो ओल्ड क्या मानेंगे? इक्वल। हाँ जी, आया समझ? नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 39। करवाऊंगा नहीं, बट 1-2 पॉइंट समझाने, होमवर्क है वो आपका। थर्टी नाइन आई थिंक मिसप्रिंट होगा, वहां पे 38 ही लिखा होगा। हाँ जी, पेज नंबर है 4.36, उसको 39 कर देना। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 4.36। पेज नंबर 4.36, क्वेश्चन नंबर 39। ये आपका होमवर्क है, बट इसका पहला पॉइंट हमें समझना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बताओ जी क्या लिखा है, एक बार पढ़ो प्लीज। गुडविल वैल्यूड करनी है 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। वर्किंग नोट के 2 पार्ट्स कर लेना ताकि अगर स्पेस कम ना पड़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। बताना जी प्रॉफिट्स कितने गिवन है? कितना कितना है पहले? 30,000, 20, 50 एंड 50। ये आपको 4 प्रॉफिट्स गिवन है, लेकिन एवरेज कितने का करना है ना। अब 5 का चाहिए बट गिवन 4 का है, तो इसमें क्या ट्रिक होता है? एक प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर होगा। मतलब जब इस टाइप का पॉइंट मिल जाए, वो एवरेज कहेगा 5 का, लेकिन गिवन कितने का होगा? 4 ईयर्स, तो एक प्रॉफिट का होगा बैलेंस शीट में। देखो है, लेकिन वो एसेट में है, लाइबिलिटीज में है। और एसेट में वैल्यूज गिवन है तो लॉस है या प्रॉफिट है? एसेट में बैलेंस गिवन होगा तो क्या होता है? लॉस। क्या होता है? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंसेस लॉसेस के होते हैं। प्रॉफिट्स कहां पे होता है? क्रेडिट साइड पर, मतलब लाइबिलिटीज साइड पर, ठीक है। तो एसेट्स में अगर P&L गिवन हुआ तो वो लॉस वैल्यू है 20,000 रुपए। तो ये ट्रिक था इसमें इंपॉर्टेंट, कि 20,000 रुपए की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर थी, जिसको हमने यूज करके गुडविल सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। और गुडविल कितने ईयर्स परचेज है? ओनली 1। तो गुडविल कितनी आ गई? 26,000 रुपए की गुडविल आ गई, 26,000 रुपए। और नया पार्टनर कौन आया है देखना, सी सीज शेयर ऑफ गुडविल। कितने रुपए देगा वो 26,000 रुपए के?
1/6 शेयर के लिए आया ना, वो चेक करना उसका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 1/6 शेयर उसका 1/6 है। इसमें उसके 2 पॉइंट्स गिवन है बट उसका शेयर कितना है 1/6। तो 1/6 के अकॉर्डिंग वो शेयर ऑफ गुडविल कितना लेकर आएगा 4,333 पॉइंट्स में आ रहा है, तो प्रॉक्स कर लिया 4,333। अब आप चेक करना क्या गुडविल लाया वो या नहीं लाया। गुडविल निकालने का तरीका गिवन था बट गुडविल लाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, और नहीं है तो क्या करेंगे करंट अकाउंट, क्योंकि नहीं लाया, लाएगा तो क्लियरली मेंशन होगा, नहीं लाएगा तो साइलेंट होगा। तो जेड नया सॉरी सी गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया और नहीं लाएगा तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। 4,333 रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:1, तो सैक्रिफाइसिंग भी क्या होगा 3:1, ओल्ड ही क्या हो जाएगा सैक्रिफाइस, अगर गिवन नहीं है तो। समझ आया, आई थिंक आएगा अगर किया हो किसी ने। 3,250 और 1,083 चेक कर लेना प्लीज, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। तीसरी क्लास से मेरी ना आज की है, ठीक है। ये वैल्यूज आ रही है 3,250 और 1,083। ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बाकी पॉइंट्स बड़े आसान है वो आप कर लोगे, लेकिन पॉइंट बी पढ़ लो प्लीज, बी। बाकी तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं, एसेट बढ़ना घटना, लाइबिलिटीज बढ़ना घटने के पॉइंट्स हैं। बी पॉइंट बता दो क्या लिखा है। सी कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर क्या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए आपको या सिर्फ कंबाइंड चाहिए। लैंग्वेज पढ़ो आप, फर्म्स कैपिटल नहीं बोला उसने, उसने सिंपल आंसर कर दिया कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल। मतलब बड़ा आसान ट्रिक हो गया। आपको क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल निकालनी है, ये वाली जैसे ही निकाली थी आपने, कंबाइंड कैपिटल निकालनी है और उसका वो कितना लेकर आएगा 1/4, बस कोई आगे का स्टेप नहीं करना। मतलब ए और बी का बैलेंस कर दोगे, सिंपल कैरेट डाउन, उनका सम करना है, उसका 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा। गिवन है, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना कि क्या सर टोटल कैपिटल निकाले या ना निकाले, नहीं निकालना क्योंकि लिखा ही नहीं है ना। समझ आया ट्रिक। और एक ना वहां पॉइंट नंबर डी में लिखा होगा अ रिजर्व फॉर बैड डेट्स, उसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर देना। रिजर्व को काट कर उसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर देना। बताओ जी, प्रोविजंस क्रिएट करना है कितना 2% ऑन डेटर्स, डेटर्स है 50,000 रुपए के। बताओ जी 2% क्रिएट करना प्रॉफिट है लॉस है। एंट्री बताओ, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1,000 रुपए का प्रोविजन बना दोगे जिससे आपको क्या हो जाएगा लॉस। समझ आ गया। अब हो जाएगा क्वेश्चन, करा ही दिया है। तो ये 39 आपका होमवर्क है और टीएस दे दो फटाफट, भाग क्यों रहे हो भाई, टीएस दे दो जल्दी से। अरे दे दो, क्या हो गया, किसी पे नहीं है, हो गया मतलब सोच रहे हैं नहीं होमवर्क। मैंने वैसे सोचा हुआ था जो भी 5 बैच थे, पांचों में अगर टीएस मिल गई तो होमवर्क हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो नहीं होगा, बट मिल गई। जो लेकर आए हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। होमवर्क ज्यादा नहीं है, बस 3-4 क्वेश्चन ही है जिससे आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। अगर ये आपसे हो जाएगा तो मैं कल दूसरा मेथड कराऊंगा, नहीं होगा तो इसी मेथड के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि ये चैप्टर आप कितनी जल्दी खत्म करना चाहते हो। अगर हो जाएगा तो 2-3 क्लासेस और लगनी है, चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा। पेज नंबर है 4.30 एंड इलास्ट्रेशन नंबर 36, 39, और जो आज आपने कैपिटल एडजस्टमेंट कवर की है उनसे रिलेटेड है 72 में करा चुका हूं।
72 तो हो चुका है। 73, बस ये 3 आपके कितने हैं, 5 होमवर्क है, ज्यादा नहीं है, ये 10 मिनट का है होमवर्क, ये 1 घंटे में आपसे हो जाना चाहिए मैक्सिमम। अपना टाइम सेट रखना, क्योंकि देखो बड़ा जरूरी है, आप ज्यादा टाइम लोगे तो मतलब दिक्कत है। अभी ये आपको होमवर्क करके आना है, कल हो जाएगा तो ही अगली क्लास फायदा है, वरना वेस्ट है, याद रखना। ये क्लास हो जानी चाहिए आपकी, सेम टाइमिंग है। हाँ जी, तीनों ही मैच ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, चांस ही नहीं है तीनों के बाद भी पॉसिबल ना हो, सब होगा।